जमाते इस्लामी हिंद की महाराष्ट्र में एक मुहिम चल रही है, अंधारातून प्रकाशाकडे। इसी को लेकर आज उदगीर में सीनियर पत्रकार, ज्येष्ठ समाजसेवक और जमाते इस्लामी हिंद के एक वक्ते हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक कार्यक्रम को संबोधित किया और जमाते इस्लामी हिंद की एक मुहिम के बारे में जानकारी दी। नौशाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि अंधारातून प्रकाशाकडे इस मुहिम को लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक एक चलाई जा रही है, तो एक किस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है और क्या उद्देश्य है इसके? 22 से 31 जनवरी तक। तो इसमें जो अंधेरों से उजाले की ओर जो कहा गया है, तो अंधेरा क्या है? तो ईशद्रोह, अल्लाह का इनकार है, दाम्भिकता है, जिसको मुनाफिक बोलते हैं, और अपने जीवन के उद्देश्य के ताल्लुक से अनभिज्ञता, अपने इस जीवन के बाद के जीवन के ताल्लुक से अनभिज्ञता, हमारे जीवन का देने वाला जो निर्माता है उसके ताल्लुक से अज्ञान, ये है अंधेरा। और उसके जो शेड्स है वो है भ्रष्टाचार, वो है बेरोजगारी, वो है गरीबी, वो है बलात्कार। ये अंधेरे नहीं बल्कि अंधेरे के शेड्स हैं, परिणाम हैं। लोग उसी को अंधेरा समझते। असल अंधेरा वो है आस्था का अंधेरा, जो कुरान के अंदर ईश्वर कहता है कि अराइतिल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कि वही तो है जो आखिरत का इनकार करता है, आखिरत के दिन का इनकार करता है, जो अनाथों को धक्के मारता है। तो यहाँ अनाथों का धक्का, ये अंधेरा है, लेकिन उसका मेन कारण वो है असल अंधेरा, कि जो आखिरत का इनकार, जो मरणोपरांत जीवन के का इनकार, उसका अंधेरा है। तो ये है उसका कंसेप्ट मेन। इसमें हम तकरीबन 6 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। इसके लिए 3 माध्यम हैं। एक तो मुलाकातें, इंडिविजुअल मुलाकातें हैं, और जो है वो शिष्टमंडल के साथ में सामूहिक मुलाकातें हैं। और दूसरा है वो है छोटी छोटी सभाएं, मस्जिद परिचय हैं, छोटे छोटे सिंपोजियम हैं, ये एक है। और तीसरा है मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन 3 माध्यमों के से हम जो है लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। हमने बहुत कुछ देखा, टीवी मीडिया में देखा, सोशल मीडिया पर देखा कि जमात इस्लामी हिंद की एक मुहिम चल रही है मस्जिद परिचय, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना है और काफ़ी उसको प्रोत्साहन भी मिल रहा है और लोगों को उसकी जानकारी भी मिल रही है। ये जो अंधारातून प्रकाशाकडे है, ये सिर्फ कोई मुस्लिम कम्युनिटी है या किसके लिए ये बनाई गई है? एक बात रहेगी, प्रकाश बोलने का रहे हमारा, तो प्रकाश जो है वो है कुरान और अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी। ये प्रकाश है। हम इसके ज़रिए से वो अंधेरा दूर करना चाह रहे हैं। इसके लिए अलग अलग माध्यम है, उसमें से एक मस्जिद परिचय है। तो हमारे जो एड्रेसी है, हम जिनको संबोधित करना चाहते हैं, वो सारे इंसान हैं महाराष्ट्र के, वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, कोई भी हो। हम मुसलमानों को तो बहुत पहले से, 1 महीना पहले से बताना शुरू कर दिए, और शुक्रवार के जो है प्रवचनों में और कई इस तरह के जो है कार्यक्रमों में। तो मुस्लिम्स भी एड्रेस हैं और नॉन मुस्लिम्स भी एड्रेस है। फ़र्क इतना है कि मुसलमानों को उर्दू में बोल रहे हैं और नॉन मुस्लिम को हिंदी, मराठी या अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं। इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं। कैसे कि जिस तरीके से जमाते इस्लामी हिंद, ये आपकी संगठन का नाम है, और आप जिस तरीके से टॉपिक लिए हैं अंधारातून प्रकाशाकडे, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ये मुसलमानों के लिए है या कोई कास्ट के लिए है, या सिर्फ ये इस्लाम का संदेश पहुंचाना है, क्या मानवता की बारे में उसकी जानकारी देना है? मानवता के लिए नहीं है, बल्कि मानवता के निर्माता की जानकारी मानवता को देना है। असल उसका उद्देश्य है कि आज मानवता जो है उसका जो निर्माता है उसके ताल्लुक से अनभिज्ञ है, और ये अंधेरा है उसका, मानवता का। इसीलिए हम उसका संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हम जो है वो मुसलमानों को भी पहुंचाना चाहते हैं और नॉन मुस्लिम को। प्रबोधन करने में हम जातिवाद नहीं करते, वो सब तक वो बात पहुंचनी चाहिए। तो अभी तक ये शुरू होकर करीब 1 हफ्ता हो चुका है, तो आपको किस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है इस मुहिम को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ख़ास तौर से हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जहाँ भी छोटी छोटी सभाएं होती हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि अब आपको दूसरे कार्यक्रम के लिए आना है। तो अब जो फॉलोअप का प्रोग्राम रहेगा वो इससे बड़ा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के जो आकांक्षाएँ हैं वो अब बढ़ गई हैं आपसे। अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। लोग बुला रहे हैं कि भाई आपको आना पड़ेगा। जो टोल फ्री नंबर है हमारा, वो उस पर फ़ोन कॉल्स काफ़ी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पॉम्पलेट मिला है, वो मुझे पोस्टर पर मैंने टोल फ्री नंबर देखी। महिलाओं के भी आए हैं
और हमने ये नंबर देखे, क्या है ये, हमको बताओ अभियान के विषय में, और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कुछ लिटरेचर हासिल करना चाहते हैं। तो ये बहुत गैर मामूली रिस्पॉन्स है। एक सवाल ऐसा भी आ रहा है कि जमात इस्लामी एक गैर सरकारी संगठन है, इसमें जो प्रोग्राम होते हैं तो इसमें बजट कहाँ से आता है, किस तरीके से आप नियोजन करते हैं? हमारा जो हर सदस्य है उसको जो है ये देनी होती है, क्या बोलते हैं इसको, अयानत हम लोग कहते हैं, कि कम से कम ऐसा मतलब दस्तूर में लिखा तो नहीं है, लेकिन कम से कम 2% हमारा वो महीने का अपनी मेहनत की कमाई वो देता है, और ये मेन सोर्स है उसका, उसके माध्यम का। और कोई जो है वर्ग नहीं देते हैं जो लोग, वही उसका सोर्स है। क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा महंगे इवेंट्स करते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बजट का मामला है नहीं। 1-to-1 मुलाकात ये इतना सस्ता माध्यम है और सबसे इफ़ेक्टिव माध्यम है, और इसका कोई जो है वो ऑप्शन नहीं है, कोई मुतबादिल जिसे कहते हैं, कोई पर्याय नहीं है। हमारी ये जो पब्लिसिटी है, वर्बल पब्लिसिटी, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका जो मीडिया है और ये जो प्रस्थापित लोग हैं इसी का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो मस्जिद का मेंबर है, पैसे लगते हैं आपको, मस्जिद में जाओ बैठ जाओ, तो मस्जिद परिचय, इसके लिए कोई खर्चा नहीं है। तो आप देखेंगे कि इतना लो बजट के अंदर और इतना इफ़ेक्टिव ये जो है वो अभियान चल रहा है ख़ास तौर से। तो और उसके अंदर ख़ास तौर से जो है विजिट्स पर हमने जोर दिया है। इस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र में कहाँ से हुई थी और कहाँ उसका ये होगा, एंड होगा? लॉन्चिंग प्रोग्राम तो इसका औरंगाबाद में हुआ था, लेकिन 22 तारीख को एक साथ हर जगह पर तकरीबन 200 मकामात पर जो है एक साथ शुरू हुआ है। छोटे बड़े हर जगह नहीं है जमात, लेकिन कहीं कहीं सर्कल भी है तो वहाँ पर भी काम शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के कितने ज़िलों में आपका काम चलता है? लगभग हर एक ज़िले में जो है कम से कम हमारा जो है एक तो भी समर्थक है हर ज़िले में, कम से कम मिनिमम। तो हर ज़िले के जो हेडक्वार्टर्स है वो तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह कवर हुए हैं। तो इस माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुहिम की शुरुआत हुई है, इसके आने वाले दिनों में आप किस तरीके से और जागरूकता का काम करेंगे? इसके लिए जो है विजिट्स रहेंगे, कि इंसान का इंसान से मिलना और उसका जो है फॉलोअप, और अगर से लिटरेचर की डिमांड आई तो वो लिटरेचर हम देंगे। कि किसी ने कहा कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट पर कुछ बात करनी, तो इसके ताल्लुक से एक सोवेनियर भी निकलने वाली है, स्मरणिका ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री हम निकालेंगे। खास लोगों के उसमें बाइट्स रहेंगे, खास लोगों के इवेंट्स रहेंगे उसके अंदर। जैसे कि मठ में हमारे अब्दुल मुजीब देवनीकर साहब ने एक मठ के अंदर भाषण जो है वो संबोधित किया, वहाँ पर चिकाड़ा में मुझे मौका मिला महानुभाव के मंदिर में। ये इस तरह के जो कुछ खास इवेंट्स है, जो कुछ हटकर हुए हैं, उनको हम उसमें शामिल करेंगे। शुक्रिया।